अब ज़रा इस इमेज को समझो, ठीक है। यहाँ पर हमें इधर से यहाँ पे ये हमें यूट्रस की कंडीशन दी हुई है कि यूट्रस किस तरह से जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर या यूट्रस के अंदर बच्चेदानी के अंदर किस तरह से चेंजिंग्स आती हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी का आना। दूसरा फॉलिक्यूलर फेज जिसमें अंडा जो है वो ओवरी के अंदर बनता है। अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ एक छोटा सा रेड सा एग जो है वो आपको शो करवाया गया है, ठीक है। तीसरा ओव्यूलेशन जिसमें अंडा क्या है, अंडेदानी से निकल के बाहर ट्यूब में आ गया है। ये यहाँ पर आपको छोटा सा येलो सा डॉट नज़र आ रहा है। तीसरा लूटियल फेज अगर हम गौर करें तो मेंस्ट्रुएशन फेज में हम देख सकते हैं कि यूट्राइन कैविटी के अंदर यूट्रस कैविटी के अंदर जो माहवारी की लाइनिंग थी वो झड़ रही थी, गिर रही थी, ड्रॉप हो रही थी। फॉलिक्यूलर फेज में ये लाइनिंग थिन सी थी, पतली सी थी। ओव्यूलेशन फेज में ये लाइनिंग थिक हुई और लूटियल फेज में और भी ज़्यादा थिक हुई, ठीक है। अब ये तो हो गई यूट्रस की कंडीशन जिसमें एग भी जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आ गया। अब उसके बाद जो है हम ओवरी की तरफ देखते हैं तो ओवरी में हमें ये दिखाया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ओवरी में डेवलपिंग फॉलिकल यानी कि फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो गए जब हमें माहवारी आना शुरू हुई, ठीक है। ये फॉलिकल डेवलप हुआ और डेवलप हुआ, फिर और मैच्योर हुआ, फिर और मैच्योर हुआ, ठीक है। फॉलिक्यूलर फेज जो था इस फेज के अंदर ये फॉलिकल बिल्कुल मैच्योर हो गया, ठीक है। जैसे ही ओव्यूलेशन पीरियड आया, ओव्यूलेशन पीरियड में क्या हुआ, ये जो फॉलिकल मैच्योर हुआ था इस फॉलिकल में से एग जो था, ओवम जो था वो रिलीज हो गया, बाहर की तरफ चला गया है। और ये जो इसका शेल था, फॉलिकल का जो शेल था, ये अब आगे चल के क्लोज हो गया क्योंकि फॉलिकल निकल के कहाँ चला गया है, अंडा जो है वो इसमें से फॉलिकल में से एग निकल के ट्यूब में चला गया, जो हमने ओवरीज में पढ़ा था, कॉर्पस लूटियम सिस्ट, ठीक है। तो अब ओव्यूलेशन फेज में एग क्या हुआ है, वो रिलीज हो गया, ठीक है। लूटियल फेज के अंदर हमारे पास कॉर्पस लूटियम बना है, ठीक है। अर्ली कॉर्पस लूटियम किस तरह की थिक और मोटी सी दीवार है कॉर्पस लूटियम की, जबकि फॉलिकल की दीवार अगर हम देखें तो पतली थी। जबकि जब वो कॉर्पस लूटियम बना तो उसकी जो दीवार थी वो मोटी सी जो है बहुत ज़्यादा थिक सी हो गई है, ठीक है। और येलो कलर का कॉर्पस लूटियम है हमारे पास, ठीक है। कॉर्पस लूटियम बना, ठीक है। उसके बाद जो है रिग्रेसिंग और जो है ना अल्बिकेन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम जब बनेगा तो कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, कॉर्पस लूटियम से जो केमिकल हार्मोन निकल रहा है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यानी कि माहवारी की लाइनिंग को बहुत ज़्यादा थिक और मोटा बनाता है, ठीक है। अब हमने ओवरीज की चेंजिंग्स देख लें कि ओवरी में क्या क्या चेंजिंग आ रही है। पहले फॉलिकल था, फॉलिकल में से जब एग जो है वो रिलीज हो गया तो वो खाली शेल्फ जो है वो कॉर्पस लूटियम बन गया, ठीक है। कॉर्पस लूटियम एक केमिकल हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब 28 दिन की साइकिल में हमने क्या देखना है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 से 5 दिन का है, ठीक है। फॉलिक्यूलर वाला हमारा 6 से 14 दिन का है, ठीक है, 14 दिन का है। उसके बाद ये वाला हमारा 15 से लेकर 19 दिन का हमारा ओव्यूलेशन पीरियड है। और लूटियल वाला हमारा 20 दिन से लेकर यहाँ पे बनाती हूँ 20 दिन से लेकर 28 दिन का है, ठीक है। अब शुरू के जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज और जो फॉलिक्यूलर फेज है
इसमें हमारे ब्रेन से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और LH। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर देखो तो ये एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं। ठीक है, ये हमारी बेस लाइन है। ठीक है, अब इस बेस लाइन पे जो 2 हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है वो FSH, जो ऑरेंज वाली लाइन है, FSH, और दूसरा हमारे पास क्या है, LH। इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बेस लाइन से कितना ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे ब्रेन से, दिमाग से FSH हार्मोन रिलीज हुआ, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि ओवरी को जाके मैसेज देता है कि भाई तुम क्या करो, एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर करके जो हमारी बच्चेदानी है उसके ट्यूब में भेजो। ठीक है, FSH हार्मोन का ये काम होता है। साथ ही साथ LH भी रिलीज होता है, लेकिन LH कम मिकदार में रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है कि वो माहवारी के लाइन को क्या करे, धीरे धीरे थोड़ा सा मोटा और थिक करे। ठीक है, अब जैसे ही ओव्यूलेशन पीरियड आएगा, एग रिलीज हुआ। ठीक है, जैसे ही ओव्यूलेशन पीरियड पे एग रिलीज होगा तो FSH और LH का काम अब खत्म हो जाएगा। FSH और LH का लेवल जो है वो ड्रॉप होने लगेगा, क्योंकि फॉलिकल्स तो मैच्योर हो चुका है और वो बच्चेदानी के ट्यूब की तरफ रवाना हो चुका है। ठीक है, अब ये जो कॉर्पस लूटियम है, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करेंगे, माहवारी की लाइनिंग को बहुत ज़्यादा थिक और मोटा बनाएंगे। यानी कि माहवारी लाइनिंग को थिक और मोटा कौन बना रहा है, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ जब एग फर्टिलाइज होगा इस स्पर्म के साथ, तो एग को जाकर बच्चेदानी में ठहरना है, और उसके ठहराव के लिए जो हमारे पास बच्चेदानी की ये जो लाइनिंग है, माहवारी की लाइनिंग है, इसका बहुत ज़्यादा थिक होना यहाँ पर ज़रूरी है। जब ये थिक होगा तो एग इजीली आके यहाँ पर इम्प्लांट हो सकता है। अगर ये दीवार बहुत ज़्यादा थिन और पतली होगी, कॉर्पस लूटियम सही से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं करेगा, हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, तो माहवारी की लाइन मोटी नहीं होगी। जब माहवारी की लाइन मोटी नहीं होगी तो एग जाकर इसमें धंस नहीं पाएगा और वो प्रेगनेंसी जो है वो लॉस हो जाएगी। भले एग फर्टिलाइज हो चुका हो स्पर्म के साथ, लेकिन वो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 14 दिनों के बाद जिस हार्मोन का लेवल इंक्रीज है वो क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल और फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, FSH और LH का लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन और लूटियल फेज स्टार्ट होगा तो हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज किस वजह से होगा, ड्यू टू कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा है, लगातार प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, तो माहवारी की लाइनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा थिक। लेकिन जैसे ही कोई स्पर्म नहीं आता है और एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा कि धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम का जो शेप है वो इर्रेगुलर सा हो जाएगा, मोर इर्रेगुलर, और वो जो है ना उसमें रिग्रेशन यानी कि डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें टूट फूट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कॉर्पस लूटियम टूटना फूटना स्टार्ट होगा, रप्चर होगा, तो वो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था, क्योंकि कॉर्पस लूटियम तो खुद खत्म हो गया, मर गया, तो जैसे ही खुद खत्म हो जाएगा तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज करे, तो जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो पहले तो जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कैसा हाई है, लेकिन धीरे धीरे जब ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं
तो जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप होगा, फिर से हमारी माहवारी आ जाएगी। यानी कि ये ड्रॉप वाली लाइनिंग देख रहे हो, ये इस लाइनिंग से मैच कर रही है। तो जैसे ही ड्रॉप होगा, तो जो लाइनिंग मेंटेन थी वो लाइनिंग अब टूटने और झड़ने लगेगी, तो हमें माहवारी आ जाएगी। और ये जो एग है साथ में वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ जो है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल साइकिल, जिसमें हार्मोन का गेम है। ठीक है, हार्मोन्स बेसिकली हमारे वो केमिकल मैसेंजर्स, पैगाम देने वाले मैसेंजर्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी काम करती है। ठीक है, अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कॉर्पस लूटियम है, लेकिन वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं कर रहा है, तो माहवारी की लाइनिंग जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, जल्दी जल्दी पीरियड्स आएंगे। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होगा, तो माहवारी काफ़ी दिनों तक नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन इसकी एक टाइमिंग पीरियड्स होते हैं, तो उन दिनों में ही जो हमने नॉर्मल पढ़ा है, ओव्यूलेशन जो पीरियड है हमारा, उस पीरियड से लेकर हमारी 28 डेज के पीरियड में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होता है। उसके बाद जो है वो लेवल खुद ब खुद ड्रॉप हो जाता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो माहवारी फिर से आ जाती है 28 दिन के बाद।